FBR की जानिब से 28,000 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा कराने वालों की स्क्रूटनी की गई। ज़राए के मुताबिक 28,000 में से 8,300 से ज़ायद नॉन फाइलर निकले हैं। FBR ने उम्मीदवारों को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दिए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को भी टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बताएं इस हवाले से कि FBR की जानिब से 28,000 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा कराने वालों की स्क्रूटनी की गई। ज़राए के मुताबिक 28,000 में से 8,300 से ज़ायद उम्मीदवार नॉन फाइलर निकले। FBR ने उम्मीदवारों को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को भी टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी। FBR ने उम्मीदवारों को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दिए हैं। बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी मौजूद है। बताइएगा, टैक्स क्लियरेंस जारी किए जा रहे हैं नोटिस? जी, जिन उम्मीदवारों ने 2024 में होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लिया है उन सब के जो है टैक्स रिटर्न के हवाले से उन्हें टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। FBR ने उम्मीदवारों को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करना शुरू किए हैं। उससे पहले उनकी स्क्रूटनी की है, उनके कागजात की, और उसके बाद जो है जो अब तक जो बड़े नाम सामने आए हैं जिन्हें टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं, उनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो वगैरह शामिल हैं। इसके साथ साथ जो है इसमें ये भी है कि बड़े उम्मीदवारों ने अपने जिम्मे जो टैक्स था वो अदा करके टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल किया है। FBR ने 28,000 से जायद कागजात नामजदगी जमा कराने वालों की स्क्रूटनी की है। इसमें जो एक अच्छी खबर हम जिसे नहीं कह सकते वो ये है कि 28,000 में से 8,300 से जायद उम्मीदवार नॉन फाइलर निकले हैं। यानी वो इंतखाबात में हिस्सा लेकर कौमी असम्बली में जरूर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जो मुल्क का एक कानून है जो असम्बली से ही पास हुआ है कि उम्मीदवारों को अपने रिटर्न जमा कराने, वो उन्होंने जमा नहीं कराए गए हैं। इसी तरह जो 4,700 के करीब लगभग उम्मीदवार हैं ये FBR में रजिस्टर्ड ही नहीं है। यानी ऐसे उम्मीदवार भी सामने आए हैं इंतखाबात में जिन्होंने अपने आप को FBR में रजिस्टर्ड ही नहीं कराया है। इन नॉन फाइलर उम्मीदवारों का डेटा सिर्फ दफातर को भेज दिया गया है और FBR नॉन फाइलर और गैर रजिस्टर्ड उम्मीदवारों से तहकीकात करेगा और इन्हें मुमकिन तौर पर टैक्स नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया है। मौसम सरमा में बिजली की बंदिश से तंग शहरियों का के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद ना करने का मुतालबा। मलिक गार्डन, गार्डन वेस्ट, ऑल सिटी एरिया, रेलवे कॉलोनी, सुल्तानाबाद, लियारी, अल्लावाला टाउन और दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली गायब है। कोरंगी, लांढी और अतराफ के इलाकों में 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मरम्मत के नाम पर भी 12 घंटे तक बिजली की बंदिश का शिकवा। मजीद कहा कि सर्दियों में बिजली की मांग में कमी के बावजूद तवील लोड शेडिंग अवाम पर जुल्म है। नाजरीन, मौसम के साथ ही चूल्हे भी ठंडे हो गए हैं। शहर में गैस बहरान संगीन से संगीन तर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और रात के औकात में गैस की बंदिश की शिकायत है। गैस की अदम फराहमी पर लोग सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। सबा परवेज की रिपोर्ट। शहर कायद के बेशतर इलाके आज भी गैस के मसाइल का शिकार हैं। ऐसा ही एक इलाका कयूमाबाद सी एरिया है जहां बुनियादी सहूलियात के साथ साथ मकीन गैस न मिलने की शिकायत करते दिखाई दिए। इलाका मकीनों का कहना था कि गैस की लोड शेडिंग के बायस खातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। साल नया आ गया लेकिन इलाके के मसाइल हल न हुए। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि गैस लोड शेडिंग का मामला हर फोरम पर उठाया लेकिन कोई सुनवाई न हुई। आज यहाँ पे एक मेरा मसला नहीं है बल्कि इस एरिया का पूरे का मसला है। पिछले चंद गलियाँ ऐसी हैं जिनमें टोटल जीरो है, उन पे 2-3 साल हो गए। हालांकि वहाँ पे कई एप्लीकेशन भी उनके इदारों को दी हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई हल ही नहीं है। जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं वो गलियों में आग जलाकर रोटी पकाते हैं लकड़ियों की। क्या करें वो लोग, कहाँ जाएँ? और कोई हल ही नहीं है। यही हाल है, या सिलेंडर लाते हैं या गलियों में जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं वो गलियों में आग जलाकर उसमें पकाते हैं। कराची में गैस मसाइल का शिकार सिर्फ कयूमाबाद ही नहीं बल्कि मेहरान टाउन, लांडी, कोरंगी समेत मुतादिद इलाके हैं जहां कहीं गैस की लोड शेडिंग की जा रही है तो कहीं सिरे से ही गैस नहीं आती।
कैमरामैन इमरान एकी के साथ सबा परवेज, सिटी 21। काला धन को सफेद करने का बड़ा स्कैंडल, दरामदाद की आड़ में एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग। 16 अरब 20 करोड़ रुपए का काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकिशाफ। 11 फर्जी कंपनियों के नाम पर निजी फर्म का बड़ा फ्रॉड। FIR के मुताबिक हमजा एंटरप्राइजेज ने 11 फर्जी कंपनीज एक ही NTM पर कायम की। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। दरामदाद के नाम पर फ्रॉड, काले धन को सफेद करने का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। डायरेक्टरेट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट कस्टम साउथ कराची ने ऑडिट के दौरान 16 अरब 20 करोड़ रुपए मालियत का काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से सोलर पैनल की दरामदाद की आड़ में मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ डायरेक्टरेट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट कस्टम ने क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। डायरेक्टरेट के ज़राए के मुताबिक बाद क्लियरेंस ऑडिट के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि मैसेज हमजा एंटरप्राइजेज नामी कंपनी ने 11 फर्जी कंपनियां धोखाधड़ी के लिए कायम की। दिलचस्प बात यह है कि 11 फर्जी कंपनियों का नेशनल टैक्स नंबर एक ही था। ज़राए ने बताया कि मैसेज हमजा एंटरप्राइजेज ने 1 अरब 62 करोड़ रुपए के सरमाए का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। ज़राए ने बताया कि कंपनी ने कार्टेल बनाकर कस्टम के ग्रीन चैनल का गलत इस्तेमाल करते हुए दरामदी सामान की क्लियरेंस हासिल की। हमजा एंटरप्राइजेज ने अपने आप को मैन्युफैक्चरर जाहिर करके 22 मिलियन टैक्स का इस्तेस्ना भी हासिल किया। अहम बात यह है कि सोलर पैनल और दीगर अशिया की कस्टम क्लियरेंस हासिल करने के बाद कंपनी ने मुतलका कस्टम ID यूजर को डिलीट कर दिया। डायरेक्टरेट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट कस्टम साउथ ने धोखाधड़ी में मावनत पर क्राइम एजेंट्स मोइज बेग और फराज अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मोइज बेग को गिरफ्तार कर लिया। मिजाज अदालत ने मुलजिम का 7 रोजा रिमांड भी दे दिया। अशरफ खान, सिटी 21। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी के तलबा और तालिबात ने तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा करके दिखाया। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के तालिबे इल्मों ने जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल मंसूबों की रनुमाई कर दी। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मीर कीरियो। किसी भी माशरे में तलबा और तालिबात तरक्की और खुशहाली की अलामत होते हैं, और अगर वो तख्लीकी सलाहियतों के हामिल हों तो मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने भी बता दिया कि टेक्नोलॉजी के मैदान में वो किसी से कम नहीं। अपनी तख्लीकी सलाहियतों से मुख्तलिफ मंसूबों की रनुमाई की, जिनमें रोबोट्स, हवाई जहाज के नमूने और इंटरनेट से मुंसलिक डिजिटल लाइटिंग समेत दीगर शामिल थे। डायरेक्टर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नदीम जाफरी का कहना था कि बच्चों ने शदीद मेहनत से मंसूबे तैयार किए और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हमारा कंपटीशन है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन एंड कॉम्पिटिशन्स, और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करें, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल ईयर के बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करते हैं, और इसमें हर किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तलबा तालिबात ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया के ताउन से उन्होंने ऐसे मंसूबे तैयार किए हैं जो मुल्क के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। काफ़ी ग्रेट आइडियाज़ हैं और बहुत अच्छा है, अच्छा जा रहा है। यूनिवर्सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं और बच्चों की जो एवोल्यूशन है यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा वादा था वो हमने कंप्लीट किया अपने प्रोजेक्ट के ज़रिए। हमारे प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है इंटरनेट की कवरेज एक्सटेंड हुई है और वो अप टू 250 मीटर्स तक के गई है। हमारा प्रोजेक्ट जो है बेसिकली है AI पायलट इंस्ट्रक्टर। इसमें हम लोग को 6 मंथ्स लगे हैं टोटल। इसमें जो है हम लोग ने आई ट्रैकिंग करवाई है ट्रेनी पायलट की, कि उसको पता चले कि इंस्ट्रक्टर जो है वो उसको देख रहा हो और उसकी एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए ये प्रोजेक्ट बना है। असातिज़ा का कहना था कि बच्चों ने बड़ी मेहनत और लगन से दिन रात एक करके ऐसे मंसूबे तैयार किए हैं जिन्हें पजीराई मिलनी चाहिए। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा मीर केरियो, सिटी 21। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती तालीम के मैदान में भी एक साथ। निगरान वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन का बल्दिया कराची में तुर्किया के ताउन से चलने वाले स्कूल्स का दौरा। इस मौके पर तुर्किया के काउंसलर जनरल, तुर्क राब्ता और ताउन एजेंट्स के कोऑर्डिनेटर खलीब इब्राहिम बशारान, पाक तुर्क स्कोर के सरबराह बिलाल एरान भी मौजूद थे। तुर्क राब्ता और ताउन एजेंसी के ताउन से चलने वाले स्कूल्स की तज़ीन और आराइश और सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने की तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन ने इस मौका पर बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। राना हुसैन ने सिंध में तालीम की तरक्की के सिलसिले में तुर्किया के इश्तराक और खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि तुर्किया और पाकिस्तान का ताल्लुक तारीखी है। स्कूल्स में ज़रूरी है कि बच्चों को सीखने के लिए दरकार हर मुमकिन सहूलतें मैसर होनी चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्किया के काउंसलर जनरल जमाल सांगू ने तुर्क हुकूमत की तरफ से अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया।
शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा सेंटर में नई सिटी स्कैन मशीन लगा दी गई। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नयाज ने बताया कि अस्पताल में तीसरी सिटी स्कैन मशीन इंस्टॉल की गई है। इस मशीन से ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सहूलतें मैसर आएंगी। देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट। बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा सेंटर में नई सिटी स्कैन मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। सिटी स्कैन मशीन नदीम याहिया, नवीद याहिया और उमर शेख की जानिब से अतिया की गई है। वज़ीर सेहत ने ट्रॉमा सेंटर की मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। निगरान वज़ीर सेहत सिंध ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में तीसरी सिटी स्कैन मशीन की इंस्टॉलेशन की गई है। नई मशीन की तनसीब से कई मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। ट्रॉमा सेंटर जैसा आपने देखा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और ज़रूरत है बहुत बड़ी इस शहर की, इस प्रोविंस की, तो इसमें ये नया सिटी स्कैन की एडिशन जो है इससे और बेहतर सहूलत आवाम को और लोगों को मिलेगी। नई सिटी स्कैन मशीन की इफ्तिताही तकरीब में CMBB इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद साबिर मेमन, VC डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सईद कुरैशी, MS डॉक्टर रूथ फाउ सिविल अस्पताल खालिद बुखारी ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों में अजरक और फूल पेश किए गए। कैमरामैन सज्जाद के साथ राबेल अशरफ, CD 21। नए साल पर भी महंगाई के वार जारी हैं। शहर भर में दालें महंगी कर दी गई। दाल मूंग 40 और दाल चना 20 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने दालें मजीद महंगी होने का भी खदशा जाहिर कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई का राज बरकरार, दालें भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। होलसेल मार्केट में मूंग दाल 40 और दाल चना 20 रुपए किलो तक महंगी हो गई। दाल चना 202 से बढ़कर 223 रुपए किलो और दाल मूंग 240 रुपए से बढ़कर 280 रुपए किलो पर आ गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ने के बायस दालें महंगी हुई। काला चना $100 और माश दाल $150 तक महंगी हो चुकी है, जिसके बायस इम्पोर्टर मोहतात हो गए हैं। देखिए अभी इंटरनेशनल बाजार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। जैसे चना, काला चना है, उसमें $100 का इजाफा हो चुका है। माश में तकरीबन $150 का इजाफा हो चुका है। ऐसे मसूर में भी ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज़ हो रहा है। इंडिया खुद बाइंग पे है। अब यहाँ से जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है वो बहुत महंगी है, जिसकी वजह से यहाँ इम्पेक्ट बड़ा आ रहा है। शॉर्टेज भी डिक्लेयर होगी। इसकी वजह ये है कि लोग डर रहे हैं मंगाने से भी। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने दालों की कीमत में मजीद 150% तक इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है 2024 का साल जो 23 में हुआ, जिस तरह आपने देखा कि किस तरह ये बूम की है बाजारें, इसी तरह मुझे 24 भी ऐसा ही लग रहा है। मैं तो समझता हूँ इसके बाद ये 20 की जगह 60 हो जाएगा और 60 की जगह 150 तक चली जाएंगी ऊपर किलो वाइज। शहरियों ने शिकवा किया कि नए साल पर भी रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत दालें सस्ती करने के लिए इक़दामात करे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, CD 21। कराची में आज रवां साल की सर्द सुबह रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेश गोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शहर में शुमाल मशरक से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बायस दर्जा हरारत में कमी हुई। बताया है कि माहौल मुस्तहकम होने के बायस बालाई सिंध में शदीद धुंध छाई रहेगी।